वोट लगाते हैं। सर किस को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैंने 2 ऑडियो रिलीज किया है और मैंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस ऑडियो की सत्यता की जांच करें। ये दोनों ऑडियो स्वास्थ्य विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में है। फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की नियुक्ति में जो पैसों का लेन देन किया गया है उसके बारे में, और इससे लगता है कि एक व्यक्ति जो बात कर रहा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का कर्मी है या इनके मुख्यमंत्री मंत्री सेल का कर्मी है, क्योंकि बोल रहा है कि भैया बताइए कितना दीजिएगा तो हम मंत्री जी को तुरंत बता दें। तो ये जो भ्रष्टाचार से अर्जित पैसा है इसका उपयोग जमशेदपुर पश्चिम के चुनाव में हो रहा है। इसलिए मैंने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इस ऑडियो की जांच कराएं। एक तो यह मैंने मुद्दा उठाया था, दूसरा उठाया था कि खाद्य आयोग बड़ी महत्वपूर्ण पद है। खाद्य आयोग के पद के अध्यक्ष की नियुक्ति कई महीनों से लंबित, उसमें भी लेन देन के कारण से नियुक्ति नहीं हो रही है। खाद्य आयोग के ऑफिस में ताला जड़ा हुआ है। और इसी तरह से मैंने ये भी कहा है कि बन्ना गुप्ता जी को ये बताना चाहिए जनता के सामने कि धारा 370 को नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, कश्मीर को हम हमेशा हमेशा के लिए भारत का भिन्न बनाने के लिए। अरे भाई जरा आप लोग बात करिए तो बाहर हो जाए भाई। 370 हटाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 35A हटाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उस समय तो इन्होंने इसका विरोध किया था। चुनाव में बताए ना कि भाई उनका विचार बदला है कि वही है, इसके खिलाफ में क्या है। क्योंकि धारा 370 इसलिए महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इसके लिए बलिदान हुआ था, इस पर बताना चाहिए। साथ ही मैंने उनको यह भी बताने के लिए कहा है कि 1932 का खतियान उनकी सरकार ने, उनके कैबिनेट ने जिस मदद है वो पारित किया, विधानसभा में बिल बनाया गया। जमशेदपुर में जिन लोगों के पास खतियान नहीं है उनका क्या होगा? खुद बन्ना गुप्ता के पास भी खतियान होगा, मुझे संदेह है। मगर इसका एक नतीजा ये निकल रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। धर्म बदल सकते हैं लोग मगर जाति तो नहीं बदल सकते हैं। हम लोगों की सरकार थी तो हमने कहा था कि अपने जातीय संगठन से लिखवा के ला दिए कि आप उस जाति के हैं, सर्टिफिकेट बन जाएगा, और बनता था। ये बंद हो गया, खतियान होगा, उसी का जाति प्रमाण पत्र यहाँ से बनेगा। फिर एक और मुद्दा हमने उठाया है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग साहेबगंज और पाकुड़ में गांव-गांव के सामने जमाई टोला बन जाने की बात उठाते हैं और ये बात उठाते हैं कि यहाँ बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के क्या घुसपैठ हुआ है और डेमोग्राफी बदल गई है वहाँ की। तो बन्ना गुप्ता जी के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इन लोगों को साहेबगंज पाकुड़ की ही डेमोग्राफी बदली हुई दिखाई पड़ती है। जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में जो डेमोग्राफी बदला है उसके बारे में नहीं कहते हैं। इसका मतलब कि इनकी सरकार जमशेदपुर में रहने वाले लोगों की तुलना बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ कर रही है। तो ये कुछ बातें मैंने कहा कि इस पर बन्ना गुप्ता को बोलना चाहिए। एक और बात मैंने कही है कि अब आज प्रचार के अंतिम दिन हम लोग आश्वस्त हो गए हैं कि हम लोगों की जीत हो रही है, पक्का जीत हो रही है। और बन्ना गुप्ता और बाबर खान दूसरे स्थान पर रहने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि बाबर खान जन्मना मुस्लिम है। तो बन्ना गुप्ता जी ये दिखाना चाहते हैं कलमा पढ़ के और कुछ बातें करके कि मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ इसमें कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं ने हमला कर दिया मुस्लिमों की रक्षा के लिए मैं दीवार बन के खड़ा रहूंगा।
ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया तो वो क्या करेंगे, उनके साथ हमला हमला की टीम में रहेंगे या उसमें जो कुछ करेंगे। तो इन बातों को स्पष्ट करना चाहिए। इस चुनाव में वो चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के बूथ हैं उनका वोट इंटैक्ट रहे, एक साथ रहे, इसमें उनको कोई परहेज नहीं है। और एक साथ नहीं रहने की आशंका है तो बाबर खान से लड़ाई कर रहे हैं। तो जो शेष बहुसंख्यकों का बूथ है, और हम लोग ये कहते हैं कि इनको भी एक होकर वोट करना चाहिए, तो इसमें उनको ऐतराज दिखाई पड़ता है, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो इन इन कुछ बातों को मैंने उठाया है, मगर सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा यही था, जो 2 ऑडियो दिया है मैंने, जो भ्रष्टाचार के पक्का प्रमाण है।